हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? ठीक है। आज हम करेंगे थ्योरम नंबर 1 चैप्टर 9 क्लास 10। ओके, ये वो थ्योरम है जो स्टूडेंट्स इजी फील नहीं करते वाइल दे आर लर्निंग। जब वो सीख रहे होते हैं तो उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आती है, मुश्किलात आती है। तो मैंने कोशिश की है कि इसको कुछ लाइनें जो बुक में नीचे लिखी हैं वो ऊपर लिखूँ और ऊपर वाले को नीचे लिखूँ, और एक दो लाइनें ऐड करके मैंने कोशिश की है कनेक्टिविटी स्मूथ बने। जब कनेक्टिविटी स्मूथ हो, ठीक है, तो सीखने में आसानी पैदा होती है क्योंकि एक रिदम आ जाता है। अब होता है कि कई दफ़ा वो ऐसी स्टेटमेंट ऊपर नीचे कर जाते हैं जिससे वो थोड़ा सा रिदम ब्रेक हो जाता है। मैटर वही है, अगर आप इसको बेशक समझ लो, और अगर आप सीखना चाहो बुक से तो बुक्स वाला सीख के भी लिख सकते हो, अगर आप ये वाला लिखना चाहो तो ये वाला भी लिख के सीख सकते हो। ओके, अगर आप देखो इसकी स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है, तो इधर लिखा हुआ है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या लिखा हुआ है? वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर और नॉन कोलिनियर क्या होता है? अगर आप देखो इन पॉइंट्स को, तो हमारे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ए बी और सी। अगर आप ए बी को गौर से देखो तो ए बी एक लाइन पे वाक़ है, डन। लेकिन सी के मिलने की वजह से ए बी सी नॉन कोलिनियर हो जाते हैं। ए और बी दोनों कोलिनियर है, लेकिन जब वो मिलता है सी तो क्या आ जाता है? नॉन कोलिनियर। इस तरह अगर आप बी और सी को देखते हो तो वो आपके पास क्या है? बी और सी दोनों एक लाइन पे हैं, तो वो कोलिनियर बन जाते हैं। लेकिन अब उनको कंबाइन करते हैं ए के साथ तो नॉन कोलिनियर बन जाते हैं। तो इसलिए वी हैव थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हमारे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ए बी और सी। ओके, तो अब हमने प्रूव ये करना है, टू प्रूव ये है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू इट। ओके, लाइक दिस। टू प्रूव वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी। ये बात है सारी। अब हम आ जाएंगे किस पे? अब हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन पे। ओके, अगर आप कंस्ट्रक्शन पे एक दफा पहले पढ़ लो तो फिर मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। जॉइन ए विद बी। ओके, जॉइन ए विद बी। अब डायग्राम पे देखते हैं। ए को बी से मिला दिया, हमने ए को बी से मिलाया। नेक्स्ट लाइन लिखी होगी बी विद सी। बी को सी से मिला दिया, ये देखो, एंड बी विद सी। ओके, क्लियर है? और से जरा देखना, आगे लिखा हुआ ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अब हम इसको फिगर में देख लेते हैं। फिगर पे आ जाओ जी। फिगर पे है, ये ए बी है लाइन सेगमेंट, इसका ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो है डी एफ। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो चीज होती है, वो लाइन होती है जो किसी भी लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, और इसके अलावा ये जो एंगल जहां पे वो टच करती है उस लाइन सेगमेंट को, 90 का होता है। इसका मतलब ये एंगल कितने का बन जाएगा? 90। ये एंगल कितने का बन जाएगा? 90। और ये एंगल भी कितने का बन जाएगा? 90। इस तरह से इधर ये एंगल भी कितने का बन जाएगा? 90। और ये एंगल भी कितने का बन जाएगा? 90। क्लियर? ओके, आसान हो गया। तो इसका मतलब है डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी पे और ए बी का, और एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। So DF and HK are not parallel to each other and they intersect each other at O। अब वापस चले जाते हैं डायग्राम पे। उन्होंने बोला कि DF जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और HK जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो दोनों क्या करते हैं? वो दोनों पैरेलल नहीं है। पैरेलल क्या होता है? जो रेल की ट्रैक होता है, रेलगाड़ी के जो रेलवे लाइन होती है, वो पैरेलल टू ईच अदर जा रही थी, एक दूसरे के पैरेलल जा रही, तो वो आपस में मिलते नहीं है। जहाँ मर्जी चले जाएं वो मिलते नहीं है। इस तरह दो रिवर बैंक्स जो दरिया के किनारे वो भी साथ साथ चलते रहते हैं, मिलते नहीं है, तो वो पैरेलल जो इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर उनमें से कोई भी चीज़ थोड़ी सी डायरेक्शन उसकी चेंज कर दे इस तरह, तो वो क्या करेंगे? आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। इसी तरह ये दोनों क्योंकि पैरेलल नहीं है डी एफ और एच के, इसलिए दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। वो किसी न किसी पॉइंट पे मिलेंगे, और उस पॉइंट का नाम हमने ओ रख दिया। क्या नाम रख दिया? ओ। ओके, डन हो गया यहाँ तक। आगे प्रूफ। प्रूफ के अंदर आपके पास दो सेक्शन होते हैं, एक स्टेटमेंट्स का और एक रीजन का। जो भी आप स्टेटमेंट देते हो उसके आगे उसकी रीजन जरूरी हो जाती है। अगर आप देखो कि आपने क्लास 9th में एक थ्योरम किया था, उसमें यह था कि एनी पॉइंट टेकन ऑन द राइट बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट
इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। यही इधर लिखा हमने, एवरी पॉइंट ऑन डी एफ, क्योंकि डी एफ क्या था, ए बी का राइट बाइसेक्टर था। देख लो ये ए बी था लाइन सेगमेंट, डी एफ उसका क्या था, राइट बाइसेक्टर था। तो एनी पॉइंट टेकन ऑन इट, हमने कौन सा लिया हुआ है, ओ, उसका फासला ए से और उसका फासला बी से क्या देगा, बराबर हो जाएगा। इस तरह हम यहाँ को पॉइंट ले लेते हैं, तो एम बी और एम ए भी इक्वल हो जाएगा। हम यहाँ ले लेते हैं तो एम ए और एम बी भी इक्वल हो जाएगा, लेकिन लेना नहीं है, ठीक है, वो बताऊंगा आपको वजह आगे जाके क्यों नहीं लेना। तो हमने क्या लिया, जहाँ ये दोनों पॉइंट्स मिलते हैं वो क्योंकि दोनों के कॉमन राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे है ओ, ठीक है, इसलिए हमने ओ को कंसिडर करना है। तो ओ आपके पास क्या है, इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम ए और बी। इक्विडिस्टेंट होता है बराबर फासला। ये फर्स्ट करो ओ ए कितना है 5 सेंटीमीटर, ओ बी कितना है, ये भी 5 सेंटीमीटर। इस वजह से क्या होगा कि जब हम ओ ए और ओ बी को क्या लिख देंगे, इधर बराबर लिख देंगे। ये देखो ओ ए और ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया, इक्वल हो गया। इसी तरह जो सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन एच के इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी, इन पर्टिकुलर ओ बी एंड ओ सी। डन। अब इधर आ जाते हैं, देखो फिर से देख लेते हैं। अब बी सी हमारे पास लाइन सेगमेंट, कौन सा लाइन सेगमेंट था, बी सी। उस लाइन सेगमेंट के अंदर जो परपेंडिकुलर था उसके ऊपर वो था एच के। क्लियर। जब ये परपेंडिकुलर था तो इस पे कोई भी पॉइंट हम ले लें, वो भी पॉइंट कौन सा लिया हुआ हमने, ओ, तो उसका फासला सी से और उसका फासला बी से क्या रहेगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए ओ सी और जो ओ बी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये लिखा हुआ है ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी इक्वल टू ओ सी। डन। ओके नेक्स्ट इधर आ जाते हैं। जब अब इसके स्टेटमेंट और रीजन पे आ जाते हैं। अब देखो इसको गौर से, अब स्टेटमेंट और रीजंस। मेजरमेंट ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये मैंने क्या लिख दिया, ये लाइन मैंने ऐड की है, बुक में नहीं लिखी हुई। ये क्या लिखा मैंने, ये देखो और से देखना जरा, ओ ए किसके बराबर है, ओ बी के, और ओ बी खुद किसके बराबर है, ओ सी के। फर्ज करो ओ बी की वैल्यू क्या है 5, ओ बी की क्या वैल्यू है 5, तो ए की क्या देगी, ओ ए की क्या देगी, वो भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर ओ बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो ओ ए की कितनी होगी, वो भी 5 हो जाएगी। अब क्योंकि ओ बी ओ सी के बराबर है, तो अगर ओ बी 5 है तो ओ सी कितने का देगा, वो भी 5 सेंटीमीटर का देगा। जब वो भी 5 सेंटीमीटर का हो गया, ओ बी भी 5 सेंटीमीटर का हो गया, ओ ए भी 5 सेंटीमीटर का हो गया, तो तीनों आपस में क्या देंगे, बराबर हो जाएंगे। ये लाइन भी बुक वाले मैंने नीचे लिखी, मैंने जरा ऊपर लिखी इससे, ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, वो 5 सेंटीमीटर का कॉन्सेप्ट लाओगे, क्योंकि हर चीज किसके बराबर थी, ओ ए और ओ सी क्या थी, ईच कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। ओ सी भी ओ बी के बराबर था, पीछे हमने देखा, और ओ ए भी किसके बराबर था, ओ बी के। इस वजह से अब जब ये तीनों आपस में बराबर हो गए तो ओ ए ओ बी और ओ सी बराबर हो गए। हमने जो यूज किए इक्वेशन उसमें ये वाला, ये देखो, ये जरा मैंने इधर लिख दिया 1, इधर लिख दिया 2, और इसमें लिख दिया मैंने 3। अगर आप इनको रीजन में दो तो इसका मतलब है फ्रॉम 1 2 3, ओके। ये ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। क्लियर। ओके नेक्स्ट। अब हो गया देयरफॉर ओ इज द ओनली कॉमन पॉइंट बिटवीन डी एफ एंड एच के विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए बी एंड सी। अब ये जो लाइन है ना, ये बच्चों को मुश्किल लगती है। अब आप इसको गौर से सुन लो जरा, मेरी बात गौर से सुनना। उससे क्या कहा, ओ इज द ओनली कॉमन पॉइंट, ठीक है, ओ इज द ओनली कॉमन पॉइंट बिटवीन डी एफ एंड एच के। डी एफ है क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एच के क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो कॉमन पॉइंट क्या है, ओ, सिर्फ यही कॉमन है। अगर फर्ज करो हम ये कॉमन नहीं लेते, हम इसका डी एफ का पॉइंट कहीं यहाँ ले लेते हैं, एक और नया पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हम एम ले लेते हैं, ठीक है। जब एम पॉइंट लेंगे तो उसका फासला ए से और उसका फासला बी से क्या देगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो राइट बाइसेक्टर पे है। चाहे हम एम यहाँ ले लें तो उसका भी फासला ए से और उसका फासला बी से बराबर होगा, लेकिन उसका फासला अगर हम यहाँ लेते हैं तो ए और बी से तो बराबर होगा, लेकिन उस एम का फासला सी से बराबर नहीं होगा, बड़ा होगा। क्लियर होगी बात। और अगर हम यहाँ ले लेते हैं तो ए यहाँ आएगा और बी यहाँ आएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे और ये फासला छोटा हो जाएगा। समझे बात की। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा पॉइंट ओ ही है, ठीक है, ये डी एफ पे और एच के पे, और कोई पॉइंट हम नहीं ले सकते, ना यहाँ ना यहाँ, ना इसके यहाँ ना इसके यहाँ। तो सिर्फ और सिर्फ हम डी एफ पे और एच के पे,
एक ही पॉइंट ले सकते हैं और उसका नाम क्या है ओ, ताकि उसका फासला क्या आ जाए ओ ए से, ठीक है, ओ बी से और ओ सी से सारी बराबर हो जाए। मैंने आपको 5 सेंटीमीटर वाली एग्जांपल दी हुई है। सेम इज रिटन हियर, देयरफॉर ओ इज द only common point between DF and HK which is equidistant from points A, B, C, जो कि A, B और C से बराबर है। वो हमने पहले प्रूव कर दिया, क्योंकि O A, O B और O C, O तो वही है ना, तीनों के लिए O यही है, ये इसके लिए भी O है, इसके लिए भी O है, इसके लिए भी O है। तो इसका मतलब O का फासला अगर 5 सेंटीमीटर है तो वो A होगा, अगर 5 सेंटीमीटर है तो B होगा, और 5 सेंटीमीटर है तो वो C होगा। क्लियर होगी बात दी? अच्छा जी, अब जब ऐसा हो जाए तो कोई भी एक पॉइंट हो जाए और 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का फासला उससे बराबर हो जाए, तो वो पॉइंट्स किसके होते हैं असल में? क्योंकि वो पॉइंट्स हो जाते हैं सर्कल के। क्योंकि सर्कल एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपने देखा होगा कि जिसका सेंटर से फासला, हर पॉइंट का सेंटर से फासला क्या होता है? बराबर होता है। सर्कल के सर्कमफ्रेंस जिसको कहते हैं, जो बाउंड्री ऑफ द सर्कल है, उसके हर पॉइंट का फासला सेंटर से क्या होता है? बराबर होता है। अब फर्ज करो वो सर्कमफ्रेंस के ऊपर क्या मौजूद है? ए। सर्कल के उसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे दूसरी जगह क्या मौजूद है? बी। उसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे तीसरा पॉइंट कौन सा मौजूद है? सी। तो उसका फासला किस क्या बराबर हो गया? ठीक है, ओ ए बराबर हो गया, ओ बी भी बराबर हो गया और ओ सी भी बराबर हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कहीं ना कहीं किसके पॉइंट्स हैं? सर्कल के पॉइंट्स हैं, जो उसके सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं। ये इधर मैंने लिखा है, ठीक है। हेंस पॉइंट्स ए बी एंड सी आर लाइंग ऑन द सर्कल विद द सेंटर ओ। क्लियर होगी बात? ठीक है। देयरफॉर अब और तो कोई पॉइंट ओ के अलावा हो नहीं सकता। मैंने कहा अगर हम इधर ले लें, ठीक है, तो वो ए और बी से तो बराबर हो जाएगा, लेकिन सी से बराबर नहीं हो जाएगा। अगर हम यहाँ ले लें तो वो ए और बी से तो बराबर हो जाएगा, लेकिन सी से बराबर नहीं होगा। अगर हम इसी तरह इस पे ले लेंगे तो बी और सी से बराबर हो जाएगा, तो ए से नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ओ ही ऐसा पॉइंट है जिसका फासला तीनों जगह से बराबर है। तो ए बी सी से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। तो इसलिए लिखा हुआ है इधर, हेंस पॉइंट्स ए बी एंड सी आर लाइंग ऑन द सर्कल with center O only, hence proved that one and only one circle can pass through it। अब मैंने लिख दिया इधर इसके सामने रीजन के, ये hence A B and C are lying on the circle। क्यों? क्योंकि उनका फासला O से इक्वल है। उनका फासला क्या है? O से इक्वल है। क्लियर? तो वो रेडियस बन जाते हैं, OA भी रेडियस बन जाता है, OB भी रेडियस बनता है और OC भी रेडियस बनता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। अगर फिर भी कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कमेंट में भी दे सकते हो। इसकी मैंने साथ जो पिक्चर है वो भी अटैच कर दी है। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ ताकि अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं ज़रा साइड पे जाता हूँ।